देखो, अर्जुन रामपाल के फेस को एनालाइज करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। सब्र का फल होता है अर्जुन रामपाल का फेस एनालिसिस, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी के ऊपर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे, तो थैंक यू फॉर द सजेशंस। देखो, सजेशंस की हेल्प से ही एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर इंसान पर वीडियो बन पाती है। नहीं तो देखो, मेरे लिए रणबीर कपूर भी अट्रैक्टिव है, शाहिद कपूर भी, लियोनार्डो भी। लेकिन आज देखो, मेरे हिसाब से ना चल के हम बात करेंगे तुम्हारे बारे में, और हम करेंगे अर्जुन रामपाल के फेस को एनालाइज। लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक इन्फो अर्जुन जी के बारे में, उनके फेस को एनालाइज करने से पहले। जैसे कि अभी के टाइम पे उनकी उम्र है 52 साल, बोले तो 52 ईयर्स। और वो पहले से ही देखो बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान थे। पहले से लेकर अभी तक वो बहुत ही ग्रेसफुली एज कर रहे हैं। तो वो पहले भी काफ़ी अच्छे दिखते थे, अभी भी अच्छे दिखते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, उन्होंने अपने बॉडी फैट को कंट्रोल में रखा है। वो बिल्कुल ही देखो पेटू नहीं हुए। उन्होंने अपने फेस फैट, बॉडी फैट को बढ़ने नहीं दिया। अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखा, वर्कआउट करा, और उनकी एक अच्छी फिजिक भी है। इसी के साथ साथ देखो, उनकी हाइट है 181 सेंटीमीटर्स, बोले तो 5'11", तो 5'11" देखो 6 फुट ही होता है ऑलमोस्ट। तो वो एक टॉल इंसान भी हैं। एक और प्लस पॉइंट देखो उनके पास, एक अट्रैक्टिव इंसान होने का। इसके बाद देखो, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनके पास उनका प्यारा फेस, जिसमें एक बहुत ही प्यारा ब्लेंड है मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन फेशियल फीचर्स का। तो अर्जुन जी का फेस शेप है ओब्लॉन्ग फेस शेप, जिसमें एक इंसान का फोरहेड उसकी जॉ लाइन के बराबर होता है, मतलब इक्वल इक्वल चीज़ें। मुझे पहले लग रहा था कि उनका फेस शेप है डायमंड, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि डायमंड फेस शेप में एक इंसान की लोअर जॉ लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। लेकिन अर्जुन रामपाल की जो जॉ लाइन है देखो, उनके फोरहेड के इक्वल में, मतलब ना ही ज़्यादा बड़ी है ना ही ज़्यादा छोटी है, बस बराबर है। तो उनका फेस शेप है ओब्लॉन्ग फेस शेप। तो अर्जुन रामपाल के ओब्लॉन्ग फेस शेप में सबसे पहला फेशियल फीचर है उनका फोरहेड। तो अर्जुन रामपाल के फोरहेड की अच्छी खासी लेंथ है, अच्छी खासी विड्थ है, जैसे कि एक मैस्कुलिन फोरहेड की होती है। एक मैस्कुलिन फोरहेड के बाद बारी आती है अर्जुन जी की आईब्रोज़ की। तो अर्जुन जी की जो आईब्रोज़ हैं वो है स्ट्रेट आईब्रोज़, मतलब सीधी आईब्रोज़, रोड जैसी सीधी। देखो, स्ट्रेट आईब्रोज ना बहुत ही बोरिंग मानी जाती हैं, क्योंकि उनमें कोई भी आर्च नहीं होता, ना ही कोई अच्छा सा एज होता है। बिना कोई अच्छे आर्च और बिना कोई अच्छे एज की वजह से एक आईब्रोज बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बकवास लगती है। लेकिन देखो, सेम चीज़ अर्जुन जी के साथ नहीं है। उनकी स्ट्रेट आईब्रोज हैं, लेकिन उनकी आईब्रोज़ में एक सॉफ्ट आर्च भी है। आर्च यहाँ पे होता है, अगर एक इंसान की आईब्रोज़ में सॉफ्ट आर्च होता है तो उसकी आईब्रोज़ लगती है मैस्कुलिन। अगर उसकी आईब्रोज़ में होता है पॉइंटेड आर्च तो उसकी आईब्रोज़ लगती हैं फेमिनिन। सॉफ्ट आर्च के साथ साथ अर्जुन रामपाल की आईब्रोज़ में एक शार्प एज भी है। देखो, एज की वजह से एक इंसान की आईब्रोज़ काफ़ी डिफाइंड लगती हैं, जैसे कि अर्जुन रामपाल। तो उनकी स्ट्रेट आईब्रोज़ हैं, लेकिन देखो वो ब्लेस्ड हैं एक सॉफ्ट आर्च के साथ, एक शार्प एज के साथ, जो कि उनकी आईब्रोज़ में है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं मैस्कुलिन। तो अर्जुन रामपाल की प्यारी प्यारी आईब्रोज़ के साथ उनकी प्यारी आंखें भी हैं। उनकी आंखों का शेप है आमंड शेप्ड आइज़, लेकिन इसी के साथ साथ उनकी आंखें हैं डाउन टर्न्ड आइज़ भी। जब देखो हमारी आंखों का आईलिड, मतलब ये पार्ट, ये थोड़ा सा नीचे को हो, एक कर्व बनाता हो, जिससे कि हमारी आंखें थोड़ी सी झुकी हुई लगती हैं। इससे हमारी आंखों का शेप लगता है डाउन टर्न्ड आइज़, थोड़ी सी झुकी हुई आंखें। तो देखो, दोनों चीज़ हैं अर्जुन रामपाल की आंखों में, आमंड शेप्ड आइज़ होना, इसके बाद डाउन टर्न्ड आइज़ होना। तो ये दोनों चीज़ें देखो अलग अलग है। आमंड शेप्ड आंखें होना तो फेमिनिन चीज़ होती है, लेकिन दूसरी तरफ डाउन टर्न्ड आइज़ होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो फिर से मिक्स हो गया सब कुछ, 50-50 हो गया, कोई नहीं जीता। एक और चीज़ देखो मैंने नोटिस करी थी उनकी आंखों में, कि उनका जो ये लोअर आईलिड होता है, ये पार्ट, ये थोड़ा सा ना बाहर को है, मतलब ज़्यादा विजिबल है। और इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होने से एक इंसान की आंखें लगती है बगी, मतलब उसे बहुत ही दिनों से नींद नहीं मिली, ऐसा कुछ। तो सेम चीज़ देखो अर्जुन रामपाल की आंखों में भी लगता है। तो हो सकता है कि इसी की वजह से उनकी आंखें और सुंदर लगती हों, या फिर ज़्यादा थकी हुई लगती हों। लेकिन देखो, उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, हमें बस ये ध्यान में रखना चाहिए। आँखों के बारे में बात चल रही है तो तुम ये भी समझो कि हमारी आँखें देखने में या तो देखो पॉजिटिव लगती है, या फिर नेगेटिव, या फिर न्यूट्रल। और ये होता कैसे है? हमारी आँखों में होता है कैंथस, वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे।
देखो यहाँ पे होता है इनर कैंथस, यहाँ पे होता है आउटर कैंथस, और इन दोनों कैंथस की वजह से एक कैंथल टिल्ट बनता है। वो होता है 3 टाइप का, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। देखो पॉजिटिव वाला होता है कुछ ऐसा जिसमें हमारी आंखें थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई होती हैं, मान लो अप टर्न आइज़। इसके बाद न्यूट्रल होता है जैसे कि मेरी आंखें हैं अभी बिल्कुल ही नॉर्मल। इसके बाद देखो जैसे कि डाउन टर्न आइज़ होती हैं ऐसे झुकी हुई सी, वैसा होता है नेगेटिव टिल्ट वाला कैंथल। देखो अर्जुन रामपाल की आंखें भी डाउन टर्न्ड हैं, तो इसका मतलब तुम ये मत समझना कि उनकी आंखें भी नेगेटिव कैंथल टिल्ट वाली हैं, ऐसा नहीं है। उनकी आंखें न्यूट्रल वाली हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उनका जो कैंथस है अच्छी जगह पे है, जिससे कि उनकी आंखें नेगेटिव नहीं लगती, बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, तो वो बच गए। चलो ये सब हटाओ, बात करते हैं अर्जुन रामपाल के नाक के बारे में। तो अर्जुन रामपाल की नाक देखो बटन नोज़ है, और इसी के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल में उनकी नाक लगती है बटन नोज़, लेकिन साइड प्रोफाइल में देखो उनकी नाक की जो साइड वॉल्स हैं, ये साइड वॉल्स, ये वाली साइड वॉल्स थोड़ी सी बड़ी हैं, देखो थोड़ी सी आगे को हैं, जिससे कि उनकी नाक थोड़ी बड़ी लगती है। बटन नोज़ की देखो वैसे साइड वॉल इतनी बड़ी नहीं होती हैं, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि उनकी नाक रोमन है या फिर बटन नोज़, लेकिन एट द एंड मुझे पता लग गया था कि उनकी नाक है बटन नोज़। थोड़ी बहुत वो रोमन लगती है उनकी बड़ी साइड वॉल की वजह से, लेकिन रियलिटी में उनकी नाक है बटन नोज़, और बटन नोज़ होना एक फेमिनिन चीज़ होती है। चलो बटन नोज़ से अब नीचे आओ, बात करते हैं अर्जुन रामपाल के लिप्स के बारे में। तो अर्जुन रामपाल के जो लिप्स हैं वो हैं पतले पतले थिन लिप्स। थिन लिप्स होना एक मैस्कुलिन फेशियल फीचर होता है। और साथ में देखो एक और चीज़ है जो कि उनके लिप्स को काफ़ी डिफाइंड बनाता है, उनका क्यूपिड बो। क्यूपिड बो कहाँ होता है, देखो यहाँ पे फिल्ट्रम के नीचे यहाँ पे देखो एक शेप बनती है, देखो एक रेयर शेप होती है वी शेप, जो कि अर्जुन रामपाल के पास है, जिससे कि उनके लिप्स काफ़ी प्यारे लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, जो कि एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। लिप्स के बाद अर्जुन रामपाल का जो चिन है, चिन ये है फ्लैशी चिन। देखो फ्लैशी चिन होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, क्योंकि फ्लैशी चिन थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा राउंड होता है, थोड़ा सा मतलब ऐसे कर्व बनाता है ऊपर को। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ऐसे चिन को बोलते हैं फ्लैशी चिन, और फ्लैशी चिन होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, एक मैस्कुलिन फेशियल फीचर। इसके बाद देखो अर्जुन रामपाल के जो चीक बोन्स हैं वो हैं हाई चीक बोन्स। हाई चीक बोन्स होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, जो कि ओब्लॉन्ग फेस शेप में काफ़ी कॉमन होता है। देखो उनके ना लेफ़्ट चीक पर एक डिम्पल भी है, जिससे उनकी स्माइल भी काफ़ी इन्हांस होती है, एक लॉन्ग डिम्पल। लॉन्ग डिम्पल देखो वैसे ज़्यादा विजिबल होते हैं जब एक इंसान हंसता है, तो इसी की वजह से उनकी स्माइल भी काफ़ी प्यारी लगती है। चीक बोन्स के बाद सबसे आखिरी चीज़ है जॉ लाइन। हाँ देखो मैं जानता हूँ कि तुम जॉ लाइन के बारे में काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। तो अर्जुन रामपाल की जॉ लाइन देखो, ना ही ज़्यादा टेपर्ड है, ना ही ज़्यादा स्क्वायर जैसी है, ना ही ज़्यादा बॉक्सी जैसी है। उनकी देखो बिल्कुल ही मिक्स्ड जॉ लाइन है, थोड़ी सी टेपर्ड, थोड़ी सी बॉक्सी सी। देखो बिल्कुल ही एक टेपर्ड जॉ लाइन होना एक फेमिनिन चीज़ होती है, और बिल्कुल ही एक बॉक्सी जॉ लाइन होना, एक बड़ी स्क्वायर सी जॉ लाइन होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो फिर से टाई हो गया, 50-50 हो गया। ना ही देखो मैस्कुलिन जॉ लाइन, ना ही फेमिनिन जॉ लाइन, तो ना ही ज़्यादा मैस्कुलिन ना ही ज़्यादा फेमिनिन, बिल्कुल ही मिक्स्ड फेशियल फीचर्स, जिसकी वजह से अर्जुन रामपाल का फेस काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये देखो फेस एनालिसिस था अर्जुन रामपाल के फेस के बारे में। ऐसे ही तुम मुझे बाकी लोगों के बारे में सजेस्ट कर सकते हो जिनके बारे में तुम्हें वीडियो चाहिए, एंड मैं बना दूंगा, डोंट वरी। तो देखो ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना, क्योंकि मैं चाहता हूँ अर्जुन रामपाल की तरह तुम भी खुद को मेंटेन करके चलो, खुद का ध्यान रखो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो, एक एवरेज इंसान का टैग लेकर मत घूमो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।